नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी द्वारा स्वीकृत हिंदी क्षितिज बुक के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है तुलसीदास। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे चैप्टर 1 को, जिसका नाम था सूरदास, और उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है तुलसीदास। यह चैप्टर पढ़ने से पहले आइए हम जान लेते हैं तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में या उनकी जीवनी के बारे में। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म एटा में सोरो में हुआ था। थोड़ा विद्वानों में मतभेद है, कुछ बांदा में मानते हैं, कुछ एटा में मानते हैं। तुलसीदास जी का जो बचपन था वह बहुत ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता इनको इस दुनिया में अकेला छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्त का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की काशी में मृत्यु हो गई। आइए हम जानते हैं इनकी प्रमुख कृतियों, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तुलसीदास जी की अनन्य कृति रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी, और उत्तर भारत में तो यह ग्रंथ हर घर में उपलब्ध होता है, हर घर में प्राप्य है, और प्रत्येक घर में इस ग्रंथ का पाठ भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं रामचरितमानस के अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं। तो रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से, इसलिए इनको आपको अवश्य याद कर लेना चाहिए। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। जितना बढ़िया वे अवधी में लिखते थे, उतना ही बढ़िया वे ब्रज भाषा में भी लिखते थे। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा, जबकि विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई। अब एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि विनय पत्रिका जो है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है वह चौपाई है। जैसा कि आप जानते हैं, चौपाई के प्रत्येक पाद में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के अलावा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हर गीत का तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। तो यह थी उनकी प्रमुख रचनाएं। तो आइए देखते हैं अब रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया उनकी रचना का अंश, जिसको हमको पढ़ना है। चैप्टर का नाम है हमारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह प्रसंग है सीता जी के स्वयंवर का। सीता जी का स्वयंवर, जैसा कि आप लोग कहानी जानते ही होंगे, सीता जी का स्वयंवर होता है, और स्वयंवर में यह घोषणा की जाती है कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ ही सीता जी का विवाह होगा। तो वहाँ पर विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी गए हुए होते हैं, और रामचंद्र जी के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ा जाता है, और धनुष टूटने की जो टंकार है वह तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है। तो परशुराम जी भी उस टंकार को सुन करके वहाँ दौड़े दौड़े आते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं, और क्रोधित हो करके यह पता लगाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि उनके गुरु शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। अपने गुरु शिव जी के धनुष के टूट जाने से परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं, और उसी क्रोधावस्था में, क्रोध के आवेग में वे वहाँ पे उपस्थित होते हैं, और वहाँ पर उपस्थित सभी जनों से पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तो आइए देखते हैं अब कि राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच क्या संवाद होता है। तो नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी आते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं, और उस क्रोधावेग में वे पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, तो रामचंद्र जी उनके क्रोध को शांत करने के उद्देश्य से खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं, मुनिवर, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारे। नाथ, हे प्रभु,
शंभु धनुष, शंभु जी के धनुष को, शिव जी के धनुष को भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होई है क्यों एक दास तुम्हारा। तुम्हारा मतलब आपका, आपका कोई एक दास ही होगा। हे मुनिवर, आप इतना क्रोध मत कीजिए। यह धनुष जो टूटा है इसको तोड़ने वाला कोई आपका दास, कोई आपका सेवक ही होगा। आयशु काह कही किन मोही। आयशु काह कही किन मोही। आयुष मतलब आदेश, काह मतलब क्या, कही मतलब कहिए। आपका क्या आदेश है वह मुझको कहिए। सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सुनि रिसाए इतना सुन करके, रिसाए मतलब क्रोधित होकर के, बोले मुनि क्रोही कोही, वह क्रोधी मुनि, परशुराम जी को क्रोधी मुनि कहा जाता है। तो वह क्रोधी मुनि क्रोध करके बोलते हैं। जब रामचंद्र जी ने कहा कि मुनिवर, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही है और क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, क्या बात है हमसे बताइए। तब इतना सुनकर के परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं सेवक वह है जो कि सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी मतलब शत्रुवत व्यवहार करके, शत्रुवत काम करके लड़ाई करने वाला जो है वह सेवक नहीं हो सकता है। मतलब शिव जी का धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है, शत्रु के समान है, क्योंकि उसने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है, हमारे गुरु जी के धनुष को तोड़ा है, इसलिए वह मेरा सेवक नहीं हो सकता है। सेवक का काम होता है सेवा करना, जबकि इसने, जिसने धनुष को तोड़ा है, उसने हमारे साथ जो है शत्रुवत व्यवहार किया है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। फिर परशुराम जी कहते हैं कि राम सुनिए, जिसने इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के ही समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु कौन है? सहस बाहु के लिए एक कहानी प्रसिद्ध है कि परशुराम जी के जो पिताजी थे भृगु मुनि, उनके पास कामधेनु नामक गाय थी। एक बार सहस बाहु जो है उनके आश्रम में ठहरे और पूरी सेना के साथ वे ठहरे थे, और भृगुमुनि ने पूरी सेना और सहस बाहु के लिए शाम को ठहरने और भोजन करने की उत्तम व्यवस्था कराई। तो सहस बाहु को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह व्यवस्था कैसे हुई, एक ऋषि आश्रम में इतने सारे संसाधन कहाँ से आए। तो उसको पता चला कि जो कामधेनु है वह जो है एक अनोखी गाय है, या यह कह लीजिए कि वह एक विशेष गुणों वाली गाय है, और उसी के माध्यम से यह सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। तब सहस बाहु भृगु मुनि से कहता है कि आप यह गाय जो है हमें दे दीजिए, क्योंकि कोई अनोखी चीज़ जो है राजा के पास होनी चाहिए, और हम आपके राजा हैं, इसलिए इस गाय पर हमारा अधिकार है। तो भृगु मुनि कहते हैं कि कुछ जो दिव्य चीज़ें होती हैं उनका उपयोग जो है मानवता के लिए किया जाता है, संसार की भलाई के लिए किया जाता है, यह दिव्य चीज़ें किसी एक के लिए नहीं होती हैं। तब उन्होंने गाय देने से मना कर दिया। तो सहस बाहु ने इनके माताजी और पिताजी दोनों का वध कर दिया और गाय को लेकर चले गए। तो जब परस मुनि जी आते हैं तो उनको सब समाचार मालूम होता है, तो वे जाते हैं तो सहस बाहु राजा का वध करते हैं। और इस तरह यह कहानी है कि परशुराम जी कह रहे हैं कि राम सुनो, जिसने इस शिवधन को तोड़ा है उसी तरह वह मेरा शत्रु है, जैसे कि सहस बाहु मेरा शत्रु था। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय ही सब राजा। भलाई इसी में है कि वह बिलगाव मतलब अलग हो जाए, बिहाई समाजा समाज को छोड़कर, बिहाई मतलब छोड़कर, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। न तुम्हारे जय ही सब राजा, नहीं तो जितने राजा यहाँ पे उपस्थित हैं इस सभा में, इस समाज में जितने राजा बैठे हैं सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस उधर ही अवमाने। सुनि मुनि बचन, मुनि के वचन को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरे अवमाने, परशुराम जी की अवमानना करते, उनका अपमान करते हुए कहते हैं। बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असिरिस की नि गुसाई। ए मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषों को तोड़ा है, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं दिखाया, आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु मतलब कारण है, इस धनुष पर आपकी ममता का क्या कारण है। सुन रिसाय कह भृकुल केतु।
जब इतना कहते हैं लक्ष्मण, क्या कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है लेकिन आप कभी क्रोधित नहीं हुए हैं, तो जब यह धनुष टूट गया तो आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इसका कारण बताइए कि इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। सुन ऋषाय कह भृगुकुल केतु। जब इतना सुनते हैं तो भृगुकुल केतु, भृगुकुल, भृगु ऋषि के कुल के केतु कौन है? परशुराम जी। परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही संहार, धनु ही शम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे नृप बालक मतलब राजकुमार, नृप मतलब राजा, बालक मतलब लड़का, राजा का लड़का मतलब राजकुमार। हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही संभार, काल के बसीभूत होकर के तुम संभाल कर, अपनी जबान को संभाल कर नहीं बोल रहे हो, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हो। धनु ही शम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार, धनु ही शम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। तुम सभी धनुषों की तुलना शंकर जी के, त्रिपुरारि जी के धनुष से कर रहे हो, जो कि विदित सकल संसार, जो कि विश्व विख्यात धनुष है, उसकी तुलना तुम आम धनुषों से कर रहे हो। परशुराम जी और क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम काल के बसीभूत होकर के ऐसा बोल रहे हो और संभाल नहीं रहे हो खुद को। धनु ही शम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार, कहाँ त्रिपुरारि जी का धनुष और कहाँ आम धनुष। त्रिपुरारि जी का धनुष जो है विश्व विख्यात है, विश्व विदित है, और उसकी तुलना तुम सामान्य धनुषों से कर रहे हो। आगे देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव शब्द धनुष माना। लक्ष्मण जी कहते हैं, कैसे कहते हैं? हंस करके कहते हैं। हमरे जाना मतलब हमारे जानकारी में, सुनहु देव शब्द धनुष माना। ए देव, ए मुनिवर, सुनिए हमारी जानकारी में तो इस पृथ्वी पर जितने धनुष हैं सब धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यदि राम जी के देखते ही यह धनुष टूट गया तो उसमें राम जी का क्या दोष। का क्षति लाभ जून धन तोरे, इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ या क्या हानि है? न तो इसके टूटने से कोई लाभ है, न तो हानि ही है, और इसको राम जी ने केवल देखा और धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यह छूते ही रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का, रघुपति मतलब रघुपति का, रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, ए मुनिवर, बिना काज के, बिना काम के आप यह क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चिते परश की ओरा, रे सठ सुने शुभाव न मोरा। तब परशुराम जी और क्रोधित होते हैं और फरसे की ओर, अपने जो अपना फरसा लिए रहते हैं उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, रे सठ, रे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो? बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जाने ही मोही। ए राजकुमार, बालक बोली बधौ नहीं तोही, मैं तुमको बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम केवल मुझे मुनि ही समझ रहे हो। मैं तो तुमको बालक समझकर छोड़ रहा हूँ और तुम इतने मूर्ख हो, तुम केवल मुझको साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी यदि कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी, ए बालक, मैं जो हूँ बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही, अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ, क्षत्रिय कुल का विरोधी हूँ, यह सारा संसार जानता है। और भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, अपनी भुजाओं के बल से हमने इस भूमि को भूप बिनु, राजा के बिना मतलब राजा विहीन, कीन्ही मतलब कर दी, हमने अपने भुजबल से इस भूमि को राजा विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेकों बार इस पृथ्वी को मही देवन मतलब ब्राह्मणों को दीनी मतलब दान कर दिया। हमने इस भूमि को अपनी भुजाओं से अनेकों बार राजा विहीन कर दिया और अनेकों बार मही देवन मतलब पृथ्वी के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों को इसको दान कर दिया। सहस बाह भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। ए महीप कुमारा, ए राजकुमार, तुम मेरे परस को देखो, इस फरसे को देखो। सहस बाह भुज छेद निहारा, सहस बाह की भुजाओं को अलग करने वाले, उसकी भुजाओं को काटने वाले तुम मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जनी सोच बस, करश महीश किशोर। है महीश किशोर, महीश किशोर मतलब राजकुमार, तुम अपनी माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यह मेरा जो परशु है, फरसा है, यह गर्भन के अर्भक
मतलब गर्भ के बालक को भी यह दल देता है, उसका विनाश कर देता है। और यह मेरा जो फरसा है, परशु है, यह अत्यंत घनघोर है और यह गर्भ के बालक का भी विनाश कर देता है। और ए महेश किशोर, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, शांत हो जाओ, नहीं तो यह तुम्हारा भी विनाश कर देगा। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीष महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंस करके बोलते हैं कि मुनिवर, आप एक स्वाभिमानी और महाभट हैं, महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। बार बार मुझको अपना यह फरसा दिखा करके आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। आप मुझको बहुत हल्के में ले रहे हैं और मुझको बार बार अपना यह फरसा दिखा करके भयभीत करना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कुम्हड़े की मतलब कोहड़े की कोई बतिया नहीं है, कोई उसका नया नया लगा हुआ फल नहीं है। बतिया मतलब क्या होता है? जब किसी पौधे में नया फल निकलता है तो उसको बतिया कहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है जो आप तर्जनी अंगुली दिखाएंगे और वह मुरझा जाएगी, मर जाएगी। ऐसा कहा जाता है, यह जनश्रुति है या लोगों की धारणा कहिए कि लोगों में यह विख्यात है कि कोहड़े की बतिया को, कोहड़े के ताज़ा निकले फलों को यदि तर्जनी अंगुली दिखा दी जाए तो वह बतिया मुरझा जाती है, मर जाती है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुनिवर, यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है कि आप तर्जनी अंगुली दिखा देंगे और वह मर जाएगी। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ए मुनिवर, आपके यह कुठार को, आपके धनुष बाण को देखकर मैंने जो कुछ भी कहा है वह पूरे अभिमान के साथ कहा है। मुझको आपका कोई डर नहीं लगा है। सरासन, सर आसन, सर का आसन, सर का आसन क्या होता है? धनुष। सरासन मतलब धनुष और बाना मतलब बाण। कुठार मतलब फरसा। फरसा और धनुष बाण को देख कर ही मैंने जो कुछ भी कहा है वह पूरे अभिमान के साथ कहा है, मैं डर करके यह सब नहीं कह रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोंकी। भृगुसुत, आप तो भृगुसुत हैं, भृगु ऋषि के सूत्र हैं, आप परशुराम जी हैं। यह समझ करके जनेऊ बिलोकी, आप जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, यह समझ करके जो कुछ कहूँ सहूँ ऋषि रोके, आपने अभी तक जो कुछ भी हमको कहा है हमने अपने क्रोध को रोक करके उसको सहा है। क्यों सहा है? क्योंकि आप भृगु ऋषि के सुत हैं, उनके पुत्र हैं और आप एक जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। इसके लिए मैंने आपके इन क्रोधित वचनों को, क्रोध भरे वचनों को, क्रोध भरी बातों को अभी तक सहा है। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि सुर मतलब देव, महिषुर पृथ्वी का देव कौन है? ब्राह्मण मतलब देव, ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, और गाय और गायों पर, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर प्रभुत्व नहीं दिखाया जाता है। किन पर नहीं दिखाया जाता है? सुर मतलब देवताओं पर, महिषुर मतलब ब्राह्मणों पर, हरिजन भगवान के भक्तों पर, और गाय और गायों पर, इन पर हमारे कुल में, हमारे वंश में प्रभुत्व नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि बधे पाप, इनको मारने से पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और किसी कारण यदि दिन से हार गए तो हमारे कुल की कीर्ति पर धब्बा लगता है, हमारे कुल की कीर्ति मलिन होती है, इसलिए हम इनको नहीं मारते, इनका वध नहीं करते। किसका वध नहीं करते? सुर मतलब देवताओं का, महिषुर मतलब ब्राह्मणों का, हरिजन मतलब भगवान के भक्तों का, और गाय और गायों का वध हम नहीं करते। मारता हूँ पाप परी तुम्हारे, यदि आप हमको मार भी रहे हैं, अभी तो आप केवल कटु वचन बोल रहे हैं, यदि आप हमको मारेंगे तब भी मैं आपके पाँव ही पड़ूंगा। पाँव मतलब पैर, पाँव ही पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आप जो हैं महिषुर हैं, आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि कोटि कुलिस, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब कठोर, कठोर मतलब वज्र, करोड़ों वज्र के समान, सम मतलब समान, वचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन ही, तुम्हारी वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ यह धनुष बाण धारण किया हुआ है। ए मुनिवर, आपकी जो वाणी है, आपके जो वचन हैं, वह ही करोड़ों वज्रों के समान है। आपने नाहक ही यह धनुष बाण धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहू क्षमऊ महामुनि धीर,
सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी जो हैं आग में फिर थोड़ा सा घी डालते हैं और फिर कहते हैं कि जो बिलोग अनुचित कहो क्षमऊ महामुनि धीर। ए मुनिवर, यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप जो हैं क्षमा हो, मुझको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप धीर वीर हैं, आप मेरे द्वारा कही गई अनुचित बातों को क्षमा कर दीजिएगा। सोनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। जब लक्ष्मण की उपर्युक्त बातों को परशुराम जी सुनते हैं तो सरोस मतलब रोष के साथ, क्रोध के साथ बोले भृगुवंश मणि। भृगुवंश मणि, भृगुवंश मतलब भृगु ऋषि के वंश के मणि, अर्थात परशुराम जी बोले। कैसे बोले? गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं आगे का प्रसंग जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और लाइक करने से, आपके लाइक करने, कमेंट करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। CBSE बोर्ड से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।